एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक लीगल न्यूज आया है पॉस एक्ट के बारे में, क्योंकि लीगल न्यूज है तो हमारे चैनल पर जरूर आएगा, उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। कोई रिसेंट जजमेंट भी होता है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो किताब में दिया गया है और कुछ पेटिशंस है जो किताब में नहीं दिया गया है लेकिन जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, तो वो हम उन तक पहुंचा देते हैं। आज हम जानेंगे इस लीगल न्यूज के बारे में कि पॉस एक्ट का इस्तेमाल जो है वो लेडीज एडवोकेट्स नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो दूसरी महिलाएं हैं वो कर पाएंगी। ठीक है, अब पॉस एक्ट है क्या? पॉस एक्ट को अगर हम शॉर्टकट में बताएं तो ये अगर कोई भी कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करता है, बेसिकली जान मतलब महिला, ठीक है, महिलाओं के लिए है, तो जब वो कोई काम कर रही होती हैं किसी भी प्लेस पर, उनके वर्क प्लेस पर, अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो पॉस एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पॉस एक्ट के तहत उन पर एक्शन लिया जा सकता है जो ऐसा करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि सिविल रेमेडी और इंटरनल मैकेनिज्म है, इसमें कोर्ट कचहरी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, सिंपल कंप्लेन किया जाता है और फिर उस पर एक्शन लेकर के इसको सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अब एक PIL इसमें पड़ा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है हमने आपको पहले बता दिया। PIL 226 में भी फाइल होता है और 32 में भी फाइल होता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये मुंबई हाई कोर्ट में फाइल हुआ था PIL, UNS वुमेन लीगल एसोसिएशन के द्वारा एक PIL डाला गया और उसमें कहा गया कि जो महिला एडवोकेट्स हैं जो कोर्ट में काम करती हैं उनके साथ भी यदि सेक्सुअल हरासमेंट हो तो वो पॉस एक्ट के तहत कंप्लेन करें, यानी कि एक तरह से कैसे कमेटी बने, ठीक है, जहां पर वो महिला एडवोकेट जो है वो कंप्लेन कर सके अगर उनके साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इसको पलट दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि पॉस एक्ट का सबसे जो मैंडेटरी प्रोविजन है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला, यानी कि एक मालिक होगा एक काम करने वाला होगा, और हो सकता है उस ऑफिस में और भी व्यक्ति काम कर रहे हो लेकिन यहाँ पर कोई मालिक है, ठीक है, और एक काम करने वाला है, उसके द्वारा अगर हरासमेंट किया जाता है तब ये सेक्शन जो है, मतलब ये जो एक्ट है पॉस एक्ट, ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं भी काम कर रही हैं, अगर आप महिला है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप पॉस एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये एक सिविल रेमेडी होता है, इंटरनल मैकेनिज्म होता है, इंटरनली इसको सुलझा दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो हेड होती है वो महिला होती है, एक कमेटी होता है, और जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर ये मैंडेटरी होता है। अब हम आते हैं कि ये PIL को डिसमिस क्यों किया गया, डिसमिस नहीं डिस्पोज ऑफ किया गया। इसमें कहा गया कि अगर जो महिला है, जो एडवोकेट महिला है, पहली बात तो वो किसी भी BCI के अंदर किसी भी मेंबर के अंदर काम नहीं करती, यानी कि उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है किसी के भी साथ, वो एक इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती है। अगर BCI का स्टाफ किसी स्टाफ को परेशान करता है, अगर कोई सिलेक्टेड मेंबर है, अगर वहां पर एम्प्लॉयर का रिलेशन क्रिएट होता है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल होता है पॉस एक्ट, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पर जो महिला एडवोकेट्स हैं उनके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है कि सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट के तहत वो कंप्लेन कर सकती है BCI में, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो महिला को परेशान कर रहे हैं। अगर महिला जो एडवोकेट है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनको कानून के बारे में बहुत सारी जानकारी है, अगर बात नहीं बनता है तो वो BNS के तहत सेक्शन 74 से लेकर के 79 तक किसी भी सेक्शन अपने हिसाब से वो उसमें कंप्लेंट डाल सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, FIR भी कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। लेकिन जो दूसरी महिलाएं हैं वो ये कंप्लेंट इतने जनरली नहीं कर सकती है, उनके पास ये एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 35 नहीं है, तो वो पॉस एक्ट के तहत अपना जो कंप्लेन है वो करेंगी, अपना जो भी उनका कमेटी है उसके अंदर वो कंप्लेन करेंगी। ठीक है, और एडवोकेट कहाँ करेगा कंप्लेन? सेक्शन 35 में एडवोकेट एक्ट का, या फिर उनके पास BNS की बहुत सारी धाराएं हैं वो उसके तहत कंप्लेन कर सकती है। अब ये नहीं है कि पॉस एक्ट के तहत अगर कार्रवाई होगी तो BNS के तहत नहीं होगी, अगर वो महिला ज्यादा परेशान हो रही है तो ऑफकोर्स BNS के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, वो BNS जो है वो सबके लिए है, ठीक है, लेकिन पॉस एक्ट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए है।
ठीक है, स्टाफ के लिए है। और वर्क प्लेस पर ही अगर कोई आपके साथ गलत हो रहा है तब भी आप इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप महिला हैं तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि जो एडवोकेट महिला है वो अब क्या, पहले भी और अभी भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी पॉस एक्ट का। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी रिसेंट न्यूज के साथ, किसी रिसेंट जजमेंट के साथ, या कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ, या फिर कोई पेटिशन या एप्लीकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।